हेलो एवरीवन, क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 8.3 उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिए थे। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 से। आज दिन में इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि दिन में मेरा टाइम नहीं लग पाया, तो रात में शूट कर रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना उसमें इंटरवल पूछा जाएगा, ठीक है ना आपसे, और बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को देख के समझेंगे। फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन, ये आपको फंक्शन रखा है और बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना उन पे। शायद एक क्वेश्चन किया भी था, एक क्या दो तीन किए थे। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करें, उसके लिए एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। पहले एफ डैश एक्स क्या आएगा, किसेंट रूल, डेनोमिनेटर स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे न्यूमरेटर में और डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, 1 आएगा, फिर माइनस साइन, रिवर्स ऑर्डर, एक्स को एज इट इज लिखना है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको तमीज से लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो एफ डैश एक्स है उसको 0 के इक्वल करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो था एफ डैश एक्स, इसको 0 करो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल 1, एक्स इक्वल प्लस माइनस 1, दो वैल्यू आ गई है, क्रिटिकल पॉइंट दो आ गए हैं, क्या एक तो +1 एक -1। अब इन पे ग्राफ को आप इंटरवल को ब्रेक करोगे। इसमें इंटरवल के लिए कुछ नहीं बोला ना, तो रियल में से लेट करेंगे एक्स को, ठीक है ना। अब रियल माइनस नॉट डिफाइन से प्लस नॉट डिफाइन होता है, तो माइनस नॉट डिफाइन से नेगेटिव जो वैल्यू है वो -1, एक तो ये आएगा, और क्या आएगा -1 से +1 के बीच भी आएगा, और क्या आएगा 1 से नॉट डिफाइन, ठीक है। ये 3 इंटरवल आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे तो 3 इंटरवल बनेंगे, 3 आएंगे तो 4 बनेंगे, ठीक है। अब इस इंटरवल में चेक करते पहले, x बिलोंग्स टू माइनस नॉट डिफाइन टू -1, इसमें चेक करते हैं एफ डैश एक्स। व्हेन फर्स्ट केस ये वाला x इसमें हो, तब एफ डैश एक्स कैसा आएगा, देखो माइनस नॉट डिफाइन से -1, इनके बीच में कोई भी नंबर लो, सपोज -2 एफ डैश एक्स में पुट करो, इसमें 1 माइनस -2 स्क्वायर 4, लेकिन यहां पे माइनस है ना, वो तो अंदर प्लस हो गया, 1 - 4 -3 नेगेटिव आया, और नीचे तो होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यानी ये इस पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, और नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। सेकंड, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू +1, इसके बीच में कोई भी नंबर लो, सपोज 0, इनके बीच में बिलोंग कर रहा है ना, 0 पुट करो इसमें, 1 - 0 स्क्वायर +1 अपॉन 1 + 0 1 स्क्वायर 1, ठीक है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। इस केस में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो लास्ट इंटरवल है उसमें चेक करते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to नॉट डिफाइन, तो इसमें एफ डैश एक्स कैसा आएगा वो देखते हैं। एफ डैश एक्स 1 to नॉट डिफाइन +2 पे चेक करते हैं, 1 - 4 क्या आया, नेगेटिव, अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, लेस देन 0, इसका मतलब इन दोनों पे तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इस पे इंक्रीजिंग। एफ एक्स मतलब गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 to +1 एंड that is strictly decreasing on किस इंटरवल में, इस वाले में और इस वाले में, माइनस नॉट डिफाइन टू -1 एंड 1 to नॉट डिफाइन, ठीक है। ये इंटरवल आ गए और इन इंटरवल में अपन ने चेक कर लिया कि फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से में डिक्रीजिंग है। ऐसे ही करेंगे बाकी पार्ट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि किस x की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, यानी वो इंटरवल ही फाइंड करना है
ठीक है। तो वो इंटरवल कैसे फाइंड करें, उसके लिए आपको ये जो फंक्शन रखा है इसको डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे ना। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते पहले, एफ डैश एक्स क्या आएगा 3x² और ये आएगा -3/x राइज टू पावर 4, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल 0, यानी इसको 0 की इक्वल करना है। 3x² - 3/x राइज टू पावर 4 इक्वल 0। एलसीएम लेके सोल्व करें तो क्या आएगा 3x6 - 3/x राइज टू पावर 4, उसको इधर भेज दिया, 0 हो गया। 3 को भी 0 करो, x6 - 1 इक्वल 0, x6 इक्वल 1, x इक्वल +-1। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है ना, और इवन नंबर से जब भी रूट फाइंड करते हैं उसका तो प्लस माइनस के साथ आता है। x की वैल्यू 2 वैल्यू आ गई है, एक तो +1 एक -1, तो जो इंटरवल है वो क्या आएगा, इसमें x की जो लिमिट है वो नहीं थी ना, इसका मतलब r से है, r से बिलोंग कर रहा है x, यानी -नो डिफाइन टू +नो डिफाइन है। लेकिन अपना जो पॉइंट है वो क्या है -1 +1, तो ये कहां पे ब्रेक होगा, -1 -नो डिफाइन टू -1, फिर -1 टू +1 और लास्ट 1 टू नो डिफाइन, ठीक है। ये 3 इंटरवल आ गए। अब इनमें चेक करते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल -नो डिफाइन टू -1, एफ डैश एक्स क्या आएगा इसमें, इनके बीच में क्या है -2 पुट करते हैं, -2 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 - 3/16, यानी 3 में से माइनस करें 3/ इससे बड़ा, इसका मतलब इससे तो छोटा ही आएगा ना, यानी पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। व्हेन x बिलोंग्स टू सेकंड -1 to 1, तब एफ डैश एक्स क्या आएगा, -1 से 1 के बीच 0 माइनस, हाँ 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, ये बोल रहा था क्वेश्चन में, देखो x नॉट इक्वल 0, क्यों, x अगर 0 लोगे तो ये जो फंक्शन है डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या ले, हाफ ले लेते हैं, प्लस हाफ, तो क्या आएगा 3 × 1/4 - 3/1/2 राइज टू पावर 4 1/16, तो ये 16 ऊपर आएगा, 3/4 - 48 नेगेटिव, एफ डैश एक्स लेस देन 0। व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to not define, then f dash x will be 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा कुछ भी लो, सपोज 2 लिया तो यहां पे आएगा 3 × 2² 4 3/16, ठीक है। 12 - 3/16, ये तो पॉजिटिव है, 12 और ये 12 से काफी छोटा है, और माइनस करेंगे बड़े में छोटे को तो पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग किसमें है, 2 केस में पॉजिटिव आ रहा है, एक तो ये इंटरवल और एक ही इंटरवल, -नो डिफाइन टू -1 एंड 1 to नो डिफाइन। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में, छोटा किस में आया था, इसमें, यानी -1 to +1, इसमें डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। सेम वही क्वेश्चन, फंक्शन चेंज कर रखे इसने। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, 1/2 - 2/x²। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश एक्स इक्वल 0। अब ये जो एफ डैश एक्स है इसको 0 करेंगे, इक्वल 0 करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इक्वल 2/x², x² इक्वल 4, x इक्वल +-2, 2 वैल्यू आ गई है, एक तो +2 और एक आ गई है -2, ठीक है। यानी ग्राफ 3 जगह ब्रेक होगा, और वैसे आप चाहो तो 0 पे बना सकते हो, कैसे ये मैं बता रहा हूं अभी। x किस में दिया है, लिमिट तो है नहीं 0 के अलावा, तो -नो डिफाइन टू -2, एक तो ये इंटरवल आएगा,
दूसरा -2 2 + 2 और बीच में आता है 0। तो चाहो तो आप -2 से 0 तक, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से +2 तक और उसके बाद 2 से आगे नो डिफाइंड। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसे नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में शायद हाँ -1 + 1 आया था, तो उसमें लिखा था मैंने माइनस नो डिफाइंड टू -1 -1 टू +1 और 1 टू नो डिफाइंड। 0 तो इसके बीच में भी आ रहा था, ऐसा ही कुछ फंक्शन था, अपोन में x था, x नॉट इक्वल 0 था। ठीक है ना, तो उसमें स्पेशल लिख रखा है कि x नॉट इक्वल 0, यानी x को वो x 0 x में 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, उसका मतलब ये था। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ये वाला इंटरवल भी बना सकते हो, इसमें स्पेशल दे रखा है कि भाई 0 को इंक्लूड नहीं कर रखा। ओपन इंटरवल है ना, 0 से पहले 0 के बाद 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इससे कर लो चाहे इससे कर लो, इससे तो कर चुके हैं, इससे मैं बता देता हूं, इसमें एक इंटरवल एक्स्ट्रा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। इस इंटरवल पे चेक करते हैं, when x belongs to -, not defined to -2, इस केस में f' कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चेक करना है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, -3 पे चेक करते हैं, 1/2 माइनस हाफ माइनस 2 अपॉन क्या लिया मैंने, -3 स्क्वायर 9, ये 0.5 और ये 0.2 ऐसा कुछ। ठीक है, 0.5 0.2 पॉजिटिव। when x belongs to second -2 to 0, इनके बीच में क्या आ रहा है, -1 पे चेक करके देखो, -1 पे चेक करेंगे तो 1/2 माइनस 2/1 नेगेटिव। when x belongs to 0 to 2, 0 से 2 के बीच +1 1 पुट करो, 1/2 माइनस 2/1 नेगेटिव, f' नेगेटिव। when x belongs to 2 to not defined, 2 से बड़ा 3, 1/2 माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर 9 पॉजिटिव, f' विल बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 4 इंटरवल आए जिसमें इस पे और इस पे तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें आपको यही डिक्रीजिंग के इंक्रीजिंग का तो सही रखा है, डिक्रीजिंग में रखा है -2 to +2। इसका मतलब ये है कि -2 से +2 में फंक्शन डिक्रीज है, लेकिन बीच में 0 भी आ रहा है ना, उसका क्या, उसने तो बोल दिया स्पेशल कि x नॉट इक्वल 0, x 0 लो ही मत, भूल जाओ कि इसके बीच में जो 0 आया उसको आप इंक्लूड कर रहे हो, इसने ऑलरेडी बोल रखा है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में तो दिक्कत नहीं है, डिक्रीजिंग में आप तो ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि x नॉट इक्वल 0 है ना, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। या फिर आप अलग से इंटरवल में बता दो कि इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और इसमें भी डिक्रीजिंग है, इनमें इंक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग का केस लिखेंगे ऐसे डिक्रीजिंग लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग आप अपने आप लिख लेना, डिक्रीजिंग में बता देता हूं, गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 to 0 एंड 0 to 2, यानी 0 को इंक्लूड नहीं किया इसमें। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन में बोल रखा है इसने, यही मैं बताना चाह रहा था। और इंक्रीजिंग के लिए जैसे पिछले में लिखा था वैसे लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी इंटरवल फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन रखे हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, f' -6x + 12 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, जो f' फाइंड किया उसको 0 की इक्वल, यानी -6x + 12 = 0, 6x = 12, x इक्वल x = 2। ठीक है, अब जो x है उसकी लिमिटेशन नहीं रखी है, इसका मतलब वो R में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो इंटरवल आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, -, नॉट डिफाइंड टू +2 एंड +2 टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, सबसे पहले इस पे चेक करते हैं, when
x बिलोंग्स टू माइनस नॉट डिफाइंड 2 प्लस 2, एफ डैश एक्स इस केस में क्या आएगा, माइनस नॉट डिफाइंड 2 प्लस 2, इनके बीच में जीरो आता है ना कहीं, जीरो पे चेक कर लो, 12 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। व्हेन x बिलोंग्स टू 2 टू नॉट डिफाइंड, जैसे 3, इस इंटरवल में 3 पे क्या आएगा, 6 3 जा 18, माइनस 18 प्लस 12 नेगेटिव, एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस पे था, इस वाले पे, माइनस नॉट डिफाइंड 2 प्लस 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 2 टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसमें भी एफ डैश एक्स फाइंड करते पहले, ये आएगा 6x² माइनस 24 क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल 0 करेंगे, तो ये आएगा 6x² इक्वल 24, सोल्व करने पे आएगा x इक्वल प्लस माइनस 2, दो वैल्यू आ रही है, तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा वो, इंटरवल 3 में, यानी माइनस नॉट डिफाइंड 2 माइनस 2, माइनस 2 टू प्लस 2 एंड लास्ट 2 टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। सबसे पहले ये इंटरवल लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल माइनस नॉट डिफाइंड 2 माइनस 2, देन एफ डैश एक्स विल बी कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके बीच में जैसे कि -3 आ रहा है, -3 पे चेक करते हैं, एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, -3 स्क्वायर 9 6 54 पॉजिटिव। व्हेन x बिलोंग्स टू सेकेंड इंटरवल -2 टू प्लस 2, इसके बीच में 0 आ रहा है ना, 0 पे इसलिए चेक करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 0 -24 नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स आ गया नेगेटिव। व्हेन x बिलोंग्स टू 2 टू नॉट डिफाइन, इस इंटरवल में 2 से बड़ा +3 क्या आएगा, 3 स्क्वायर 9 6 54 पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव किस पे, इन दोनों पे है ना, यानी इन दोनों इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस नॉट डिफाइंड टू -2 एंड 2 टू नॉट डिफाइंड, 0 नहीं नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस पे, एक ही इंटरवल है -2 टू प्लस 2, ओके। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, इसमें एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x² माइनस 18x प्लस 15, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0, 3x² माइनस 18x प्लस 15 इक्वल 0, 3 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल 0, x² माइनस 3x -2 -5 नहीं आएगा, 5 और 1 लेना पड़ेगा, यानी -5x माइनस x प्लस 5 इक्वल 0, x माइनस 5 माइनस x माइनस 5 इक्वल 0, x क्या आ गया 1 and 5, ठीक है। दो वैल्यू आ गई है, दोनों पॉजिटिव है, तो इंटरवल कहां से कहां तक आएगा, माइनस नॉट डिफाइंड टू 1 छोटा नंबर 1 टू 5 और लास्ट 5 टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इन तीनों पे चेक करेंगे, व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल माइनस नॉट डिफाइंड टू 1, इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 आ रहा है, तो उस पे एफ डैश एक्स कैसा आएगा, 0 पे चेक करो, एफ डैश एक्स 0 प्लस पॉजिटिव। व्हेन x बिलोंग्स टू सेकेंड इंटरवल 1 टू 5, इनके बीच में 2 है, 2 पे चेक कर लो, 2 स्क्वायर 4 3 जा 12, 18 2 जा 36 प्लस 15 कितना आएगा, इनको प्लस करो, 25 36 नेगेटिव,
और किसी पे भी चेक कर लो, 4 पे चेक कर लो, 5 तो लेना नहीं है, 4 पे चेक करेंगे क्या आएगा, 4 स्क्वायर 16, 3 जा 48 माइनस 18 4 जा 72 प्लस 15, इनको प्लस करोगे तो 72 कभी नहीं आएगा, छोटा ही रहेगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ इस पे क्या आया, छोटा है ना, 0 से मतलब नेगेटिव आया था, एफ डैश एक्स नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू थर्ड इंटरवल 5 to not define। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स कैसा आएगा, ग्रेटर देन 5, एफ डैश एक्स ये रहा, सपोज 10 लिया, 3 into 100 माइनस 18 into 10 प्लस 15, 300 पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर ग्रेटर देन 0। 6 पे चेक करके देख लो, 6 स्क्वायर 36, 3 जा 108 माइनस 54 प्लस 86 जा प्लस 15, कितना आ रहा है, प्लस 15 आ रहा है, ठीक है। अच्छा यानी पॉजिटिव है, तो आ गया रिजल्ट पॉजिटिव। अब 3 इंटरवल लिए अपन ने और तीनों पे चेक कर लिया कि फंक्शन कैसा कैसा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस किस पे इंक्रीजिंग है, इस पे और इस पे, माइनस नॉट डिफाइन टू 1 एंड 5 टू नॉट डिफाइन, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे, इस पे 1 to 5। नेक्स्ट पार्ट में एफ डैश एक्स देखते हैं क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, एफ डैश एक्स 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, या आप खुद लिख लेना 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये इसको 0 कर दो, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल 0, 6 से डिवाइड कर दो, इजी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब फैक्टर कर लेते इसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, यहां से क्या आएगा, x कॉमन लो, x माइनस 2 माइनस कॉमन लो, x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल 1 and 2, ठीक है। x की 2 वैल्यू आ गई हैं, तो इंटरवल क्या क्या आएगा, माइनस नॉट डिफाइन 2, इनमें से छोटी वैल्यू 1, 1 to 2 और 2 to नॉट डिफाइन, व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल माइनस नॉट डिफाइन टू 1, इस इंटरवल में अगर x है तब एफ डैश एक्स कैसा आएगा, यानी इनके बीच में 0 आ रहा है ना, 0 पे चेक करो, 0 पुट करो, पॉजिटिव प्लस 12 आएगा। व्हेन x बिलोंग्स टू सेकेंड इंटरवल 1 to 2, इनके बीच में कौन है, 3/2 है ना, 3/2 पे चेक करते हैं, 3/2 स्क्वायर यानी 6 into 9/4 माइनस 18 into 3/2 प्लस 12, ये कैंसिल, 9 3 जा 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 15, ठीक है। और ये क्या आएगा, 2 जा 3 जा 27 हाफ, 9 3 जा 27/2, 27/2 करेंगे तो कितना आएगा, 13.5, ठीक है, माइनस 15 नेगेटिव, इसका मतलब फंक्शन कैसा आएगा, एफ डैश एक्स कैसा आएगा इसमें, लेस देन 0। 2 इंटरवल हो गए, व्हेन x बिलोंग्स टू थर्ड इंटरवल 2 to नॉट डिफाइन, एफ डैश एक्स इस केस में कैसा आएगा, 2 से बड़ा, जैसे कि 3 लिया, 3 स्क्वायर 9 6 जा 54, 18 3 जा 54 प्लस 12, ये 0 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो इसमें और इसमें तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसमें डिक्रीजिंग है, सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन बोथ इंटरवल माइनस नॉट डिफाइंड टू 1 एंड 2 to नॉट डिफाइंड, एंड फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इसमें 1 to 2, ये इसका आंसर।
नेक्स्ट पार्ट एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 12x² माइनस 12x माइनस 72। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, इसको 0 कर दो, 12x² माइनस 12x प्लस माइनस 72 इक्वल 0। 12 से डिवाइड हो रहा है, कर दो डिवाइड, x² माइनस x माइनस, हाँ ये रहा, 12 से डिवाइड करो, 6 x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0। x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल 0। यहां से आएगा x इक्वल 3 एंड माइनस 2। ठीक है, दो वैल्यू आ गई x की, तो इंटरवल क्या क्या आएगा, माइनस नॉट डिफाइंड 2, छोटी वाली वैल्यू दोनों में -2, फिर इन दोनों के बीच में -2 to 3 और फिर लास्ट 3 to नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये इंटरवल आएगा। इस इंटरवल में इसमें और इसमें तीनों पे चेक करेंगे एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है। व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल माइनस नॉट डिफाइंड टू -2, एफ डैश एक्स कैसा आएगा। इनके बीच में -3 आ रहा है ना, -3 पे चेक कर लो, ये वाला -3², चाहो तो आप यहां से 12 कॉमन ले लो, फिर क्या आएगा x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी डिपेंड तो इसी पे कर रहे हैं ना, ये वैल्यू कैसी आ रही है। हाँ, -3 पे चेक करो, -3² 9 माइनस -3 प्लस 3 -6 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। When x belongs to सेकेंड इंटरवल है -2 to 3, इनके बीच में 0 आ रहा है ना, 0 पे चेक करो, एफ डैश एक्स कैसा आएगा, 0 पुट करेंगे, 0 0 नेगेटिव लेस देन 0। When x belongs to 3 to not defined, जैसे कि 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 12 माइनस 6 पॉजिटिव 6, और उसको 12 से करोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स कैसा आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इन दोनों केस में तो फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपको खुद से लिखना है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी वही प्रोसेस है, वही फंडा है सारे का सारा। एफ डैश एक्स फाइंड करते पहले, एफ डैश एक्स क्या आएगा, -6x² प्लस 6x प्लस 12। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, इसको 0 करेंगे ना तो -6 भी कॉमन ले लो साथ के साथ, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। इसको 0 कर दो, इसके फैक्टर कर दो, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, x कॉमन लो, x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, x क्या आया यहां से +2 और यहां से क्या आएगा x प्लस 1, यानी x इक्वल -1। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई। इंटरवल क्या क्या आएगा, माइनस नॉट डिफाइंड टू -1 छोटी वैल्यू, -1 to सेकेंड 2 और लास्ट 2 to नॉट डिफाइंड। इस पे आपको खुद से चेक करना है। नेक्स्ट पार्ट, ये बाई क्वाड्रेटिक आपको इक्वेशन रखा है, फंक्शन रखा है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यूबिक में आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स आएगा 12x³ माइनस 12x² माइनस 24x। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो साथ के साथ यहां से 12x कॉमन ले लो, x² माइनस, हाँ x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, ये तो वही आ गया जैसे पिछले फैक्टर में किया था। इसमें एक फैक्टर और बढ़ जाएगा, जब इसको 0 करोगे तो x क्या आएगा 0, और यहां से क्या आएंगे -1 और 2। ठीक है, x इक्वल 2, तो इंटरवल क्या क्या आया, माइनस नॉट डिफाइंड टू -1, -1 to 0, 0 to 2 एंड लास्ट 2 to नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन चारों पे आपको खुद से चेक करना है और देखना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ओके, इससे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। 3 फैक्टर आएंगे, कब आएंगे, जब एफ डैश एक्स फाइंड करोगे, क्यों, क्यूबिक आ जाएगा ना, तो ये आएगा 4 आगे आएगा तो x³ 4 कैंसिल हो जाएगा, -3x² माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, यानी इसको 0 के इक्वल करना है,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल 0। अब जो 24 है ना, इसके फैक्टर जो भी हैं उनमें से चेक करो वन बाय वन कि इसको 0 कौन कर रहा है। अगर 1 पुट करो तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 24, 0 नहीं आएगा। 2 पे चेक करो, 2 क्यूब 8 और 8 माइनस ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 12, 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 24 प्लस 24 यानी 2 पे आ गए। ये x इक्वल 2 पुट किया, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। x माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, बाकी दो फैक्टर कैसे आएंगे आपको रफली डिवाइड से इसके फैक्टर फाइंड करने। तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे किसमें, ये जो भी रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, और ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस कैंसिल माइनस 12x प्लस 24 माइनस 12x प्लस 24 पूरा 0, यानी इसके साथ क्वाड्रेटिक में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, एक फैक्टर आ गया, दो यहां से आ जाएंगे। अब x माइनस 2, इसको क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, x माइनस 2 यहां से मिलेगा x कॉमन लो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन लो x माइनस 4 इक्वल 0, x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4 इक्वल 0। तो x की क्या क्या वैल्यू है यहां से, माइनस 3 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, इंटरवल यहां पे पॉइंट कितना आ रहा है, 3 है ना, इंटरवल 4 पार्टों में डिवाइड होगा। क्या क्या, माइनस नॉट डिफाइंड टू स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस 3, माइनस 3 टू 2, 2 टू 4 और लास्ट 4 टू नॉट डिफाइंड। करना कैसे है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं वैसे इन चारों पे आपको चेक करना है। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये भी यहां तक तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है ना, इसमें फैक्टर फॉर्म में आ गए फंक्शन, लेकिन इसने आगे एक बात और पूछी है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी ग्राफ पे वो पॉइंट फाइंड करने इस कर्व पे जहां पे जो टेंजेंट है इसकी वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट होती है उसके लिए कंडीशन क्या पढ़ चुके हैं अपन, dy बाई डी एक्स इक्वल 0। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो वहां से पॉइंट आएंगे और वो पॉइंट क्या होंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट ही तो होंगे ना। ठीक है, जो अपन फाइंड करेंगे तो उन पॉइंट्स पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे तो y आ जाएगा, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी तो वो पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, x से मान लो 2 आ गया तो 2 पे f2 क्या आएगा, वही y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, तो सबसे पहले f डैश x फाइंड करते हैं। f डैश x किससे, u इंटू वी फॉर्म से, x माइनस 1 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो 2 इंटू एक्स माइनस 2 और इसका हो गया 1, 2 का 0, फिर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर एज इट इज और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, यहां से कॉमन आ रहा है x माइनस 2, अंदर क्या बचा 2x माइनस 2, ये कॉमन आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस x माइनस 2 वन टाइम बाहर आ गया, कॉमन आ गया, x माइनस 2 बच गया, x माइनस 2 यहां पे मिलेगा 3x माइनस 4। ठीक है, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इक्वल 0, यानी x माइनस 2 3x माइनस 4 इक्वल 0। यहां से x क्या आएगा, फर्स्ट से 2 और सेकंड से 4/3, x की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। तो पहले तो यहां तक देखते हैं, तो इंटरवल क्या क्या आएगा, माइनस नॉट डिफाइंड टू 2 टू 4/3, 4/3 टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन तीनों पे आपको फंक्शन चेक करना है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। कैसे चेक करोगे, इस इंटरवल पे इसके बीच में कोई भी वैल्यू जैसे कि 0 आ रही है, 0 f डैश x में पुट करके देखो, अगर पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसे इन पे करना है आपको चेक। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। इसने बोला कि जो टेंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी f डैश x
जीरो है, और एफ डैश एक्स जीरो करेंगे तो पॉइंट क्या आएंगे, ये वाले, ठीक है। तो ये इसमें पुट कर दो, व्हेन एक्स इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट 2, तो एफ टू क्या आएगा, देखो 2 पुट करो इसमें, 0, 2 - 2 0, खत्म कहानी, 0 इंटू एनी नंबर 0, यानी एक पॉइंट आ गया कर पे 2, 0, x2 लिया तो f2 क्या आ गया 0, f2 मतलब y, ये y है, ठीक है। व्हेन x इक्वल क्या पुट करें 4/3, तो f 4/3 यानी y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 4/3 - 1 1/3, 4/3 - 2 4 - 6 - 2/3 उसका स्क्वायर यानी 4/9, 4/27। तो जो बी पॉइंट है वो क्या आ गया x 4/3, तब y आया 4/27, ये उस कर्व पे पॉइंट होंगे, ठीक है। ये और करना था। नेक्स्ट जो इससे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7th का, इसमें सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। ऐसा करो, इसको तमीज से लिख लो, ये है क्या x² - 2x का होल स्क्वायर है ना, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा x4 और -2ab यानी -4x³ + b² 4x², ये आ गया, ठीक है। अब एफ डैश एक्स फाइंड कर लो फटाफट, 4x³ - 12x² + 8x। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, 4x³ - 12x² + 8x इक्वल 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 4x, कॉमन लो, x² - 4 3 जा यानी 3x + 2 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, 4x x² - 2x - 1x + 2, 4x x कॉमन लो, x - 2 माइनस कॉमन लो, x - 2 इक्वल 0, 4x x - 2 x - 1 इक्वल 0। इन तीनों को 1 by 1 0 करेंगे तो x क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, ठीक है। पॉइंट्स क्या, इंटरवल क्या क्या बनेंगे, -, नॉट डिफाइंड टू 0, 0 to 1, 1 to 2 एंड लास्ट 2 to नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन चारों पे आप चेक करोगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। और आगे का मैं बता देता हूँ आपको, जो पॉइंट आए हैं ना 0 1 2 1 by 1 fx में पुट करते चलो। व्हेन x इक्वल 0, f0 क्या आएगा 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, 0² 0, तो a पॉइंट आ गया 0, 0। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल 1, नेक्स्ट वैल्यू 1, तो क्या आएगा 1 1 - 2 -1 -1² + 1, f1 क्या आया 1, यानी b पॉइंट आ गया 1, 1। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल 2, f2 क्या आएगा 2 - 2 0, 0 इंटू एनी नंबर 0, यानी c पॉइंट आ गया, x2 लिया तब y आया 0, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स होंगे कर्व पे, ओके। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और ये जो फंक्शन है ना उसको सबसे पहले हाँ डिफरेंशिएट करेंगे और फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल 0 करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट है कि वही प्रोसेस है जो पहले करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका 4x³ - 24x² + 44x - 24। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है सभी से, 4 कॉमन ले लो, x³ - 6x² + 11x - 4 6 ठीक है इक्वल 0। 4 को कर दो 0, कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर कैसे फाइंड करें, x 1 पुट करके देखो 0 आ रहा है क्या, 1 - 6 - 5 और -6 - 11 + 11 0, ठीक है। यानी x इक्वल 1 पुट किया, मतलब x - 1 इसका फैक्टर है, तो इसको क्या लिखेंगे x - 1 इंटू क्वाड्रेटिक। अब वो क्वाड्रेटिक क्या आएगा, तो x - 1 से इसमें डिवाइड करते हैं। ये आपको रफ वर्क में करना है, जो डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं वहाँ पे, वो x - 1 से डिवाइड करो, किसमें, इस वाले में, x³ - 6x² + 11x - 6,
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस एक्स माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस कैंसिल 6x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 6 कैंसिल 0, यानी क्वाड्रेटिक में आ गया। ये कर लोगे ना, ये फास्टली बताया, आ जाएगा समझ में, 10th पढ़ के आएगा आप। माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, x माइनस 1 ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। x माइनस 1 इनके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल 1 x इक्वल 2 x इक्वल 3। 3 वैल्यू आ गई x की, ठीक है ना। तो इंटरवल क्या क्या आएंगे, माइनस नॉट डिफाइन टू 1 1 टू 2 2 टू 3 एंड लास्ट 3 टू नॉट डिफाइन, ठीक है। अब इस पे और इस पे आपको चेक करना है। चलो ये मैं बता देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 4th क्वेश्चन के कुछ 3-4 पार्ट में करवाया था ना। चलो अब मैं कर देता हूँ। हाँ तो भाई इस इंटरवल को लेते पहले, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस नॉट डिफाइन टू 1, एफ डैश एक्स कैसा आएगा, माइनस नॉट डिफाइन टू 1 बीच में क्या आया 0, 0 पे चेक करो, एफ डैश एक्स में 0 पुट कर दो, माइनस नेगेटिव आ गया, लेस देन 0, ठीक है। व्हेन x बिलोंग्स टू सेकेंड इंटरवल 1 टू 2, इनके बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में 3/2 पुट करो, इसमें ऐसा करो 4 कॉमन लेने के बाद ये आएगा ना, इसमें पुट कर लो, ठीक है। 3/2 स्क्वायर क्यूब 3 क्यूब 27 2 क्यूब 8 माइनस 6 इंटू 9/4 प्लस 11 इंटू 3/2 माइनस 6, 27/8 2 ज़ा 3 ज़ा 27/2 33 2 माइनस 6। तो ये आएगा, डिवाइड करो 16.5 और 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग, सपोज 9 आ गया। और इनको करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करने पे मिलेगा यहाँ से 1, अरे कितना आएगा 27 का हाफ 13.5 माइनस 6, ठीक है। ये तो पूरा पूरा माइनस 19 आ रहा है और ये 19.5 और ये 19.5 से ज़्यादा आ रहा है, यानी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा इस पे। बाकी 2 बच गए ना, 2 और बच गए। एक तो ये वाला व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 3, इनके बीच में क्या आ रहा है 2 और 3, इनके बीच में 5/2, तो 5/2 पे चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा 5/2, करो भाई इसमें पुट 5/2 क्यूब 125 8 माइनस 5 स्क्वायर 25 6 150 अपॉन 4 प्लस 11 इंटू 5 55 अपॉन 2 माइनस 6। अब यहाँ पे रिजल्ट कैसा आएगा देखते हैं भाई। एलसीएम क्या रहे 8 आ रहा है ना, 125 माइनस 300 प्लस 2 4 ज़ा 4 से करो इसको 220 माइनस 48 अपॉन 8। तो यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 345, प्लस के 345 और माइनस के 346, सॉरी 8 है ये 348, यानी माइनस का आ गया बड़ा, ठीक है। तो नेगेटिव लेस देन 0। ऐसे ही लास्ट पे x बिलोंग्स टू 3 टू नॉट डिफाइन, 3 से बड़ा 10 ले लो, छोटी वैल्यू है, मतलब छोटी नहीं है, सिंपलेस्ट वैल्यू है। 100 कहाँ गया ये रहा, 1000 और प्लस का कौन है ये रहा 1100, 10 से करें ना 110, तो 1110 प्लस के तो ये दोनों हो गए और माइनस के लो यहाँ पे 100 इंटू 6 600 माइनस का और माइनस 6, ये कॉन्स्टेंट माइनस 6, ये माइनस 6 और ये माइनस 600 माइनस 606, यानी पॉजिटिव। सोल्व करोगे तो पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको खुद से लिखना है, स्पेस है नहीं, मैं बता देता हूँ लिखना क्या है। एफ एक्स गिवन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस किस में
ऑन 1 to 2 एंड 3 to नॉट डिफाइन, और डिक्रीजिंग किस में है, माइनस नॉट डिफाइन टू 1 एंड 2 to 3। ओके, नेक्स्ट 8th का सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चन है ये 6th का जो लास्ट पार्ट था कुछ वैसा ही है, बाय क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एफ डेस एक्स फाइंड करते हैं। क्या आएगा, एक्सपोनेंट आगे आएगी, ठीक है ना, 4, और कैंसिल होने के बाद आएगा 6/5 एक्स राइज टू पावर 3, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आगे आएगा, 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डेस एक्स इक्वल 0, इसको 0 कर दो। तो इसको 0 करेंगे ना, इसको 0 करेंगे तो एलसीएम क्या रहा है 5, तो ऐसा करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, फिर 0 कर देंगे। 6x³ माइनस 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, अब 6 भी कॉमन आ रहा है, 6 से भी डिवाइड कर दो, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो 1 पे चेक करो, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, -1 और -5 माइनस 6 प्लस 6, यानी x से इक्वल 1 पे आया ना, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको x माइनस 1। अब x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x स्क्वायर x³ माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे आएगा माइनस 6x प्लस 6, माइनस 6 से करो माइनस 6x प्लस 6 हो गया 0, ठीक है। साइन चेंज करेंगे ना, 0, ये क्वाड्रेटिक आ गया। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0, x माइनस 1। अब इसके फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0, x माइनस 1, x कॉमन लो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लो x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से x आ गया 1 और यहाँ से आएगा -2 और यहाँ से आएगा 3, 3 वैल्यू आ गई हैं। तो जो इंटरवल है वो क्या क्या आएगा, माइनस नॉट डिफाइंड टू स्मॉलेस्ट वैल्यू -2, -2 to 1, 1 to 3 एंड लास्ट 3 to नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन पे आपको खुद से चेक करना है किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।